बारिश इस वक्त देश के कई हिस्सों को परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक की भी बात की जाए तो बीच के सभी राज्य बाढ़ बारिश से त्रस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम इस वक्त मुंबई में मौजूद है। मुंबई में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वो तस्वीरें भी कुछ दिन पहले की हमने आपको दिखाई थी कि मुंबई में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि फिलहाल मौजूदा हालात इतने भयावह नहीं है और स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों का हाल बेहाल हो चुका है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर और पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह से मलबा नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है तो कुछ जगहों पर मलबा भरा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कई सारे आशियाने जो है वो अब तक उजड़ चुके हैं। घर, मकान, दुकान, बहुत कुछ तबाह हो चुका है और इसके बीच में लोग जो है वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके ऊपरी इलाकों में बुलाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों में फिलहाल हाल बेहाल है। 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुवाहाटी में सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी पर उफान है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। अब और अलग अलग जगहों की आसमानी आफत, कब मिलेगी राहत? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जलजला, पहाड़ हो या मैदान या फिर हो रेगिस्तान, पानी के चक्रव्यूह से मच गया कोहराम। इस कुदरत का क्रोध कुछ इस कदर बरपा है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जल का जलजला ही दिखाई दे रहा है। राजस्थान का रेगिस्तान हो या उत्तर भारत का पठारी इलाका, पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिंदगी में त्राहिमाम मच गया है। पंजाब के गुरदासपुर और दूसरे इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चले हैं। नदियों का विस्तार इतना भयंकर हो गया है कि सड़कें, गांव सब समंदर नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगी पानी की कैद बनकर रह गई है। लोगों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। सतलुज नदी में आई बाढ़ का असर बॉर्डर इलाके में दिखा। फाजिल्का में करीब 10 से 12 गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रशासन लोगों की लगातार मदद कर रहा है। फाजिल्का में इस वक्त एनडीआरएफ का ऑपरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के करीब 10 से 12 गांव हैं वो पूरी तरीके से पानी से प्रभावित हो चुके हैं। सतलुज का पानी जो है वो अपने किनारे तोड़कर गांवों के इलाकों में पहुंच चुका है और वहां पर करीब 10 से 12 गांव जो है वो प्रभावित बताए जा रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार पिछले 50 घंटों से इस इलाके में तैनात है और यहाँ पर जो सामान है वो अब घरों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जो बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी कंडीशन के लोग हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। और लगातार एनडीआरएफ के जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। एनडीआरएफ की 4 बोट्स कंटिन्यू यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रही हैं। रावी नदी का पानी करतारपुर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। हालात ये है कि बॉर्डर पर लगी फेंसिंग तक पानी में डूब चुकी है और जल स्तर इतना ज्यादा है कि फेंसिंग अब दिख भी नहीं रही। मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक खड़ा हूं। कुछ ही मीटर दूरी पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। पंजाब में बाढ़ से सब कुछ बदहाल और बेहाल नजर आ रहा है और इसका असर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भी पड़ा। ये करतारपुर कॉरिडोर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सामने आप तस्वीरें देखेंगे, ये दरअसल एक आपको जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है ये करतारपुर कॉरिडोर का पार्ट है और नीचे रावी नदी इसके बहती है। लेकिन इतना ज्यादा रावी नदी में पानी आया है, इतनी ज्यादा बारिश पहाड़ों में हुई है, मैदानी इलाकों में हुई है, पहाड़ों से इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया कि रावी नदी अपने किनारों को तोड़कर श्री करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है उसमें घुस गई है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू हैं। जमीन पर हालात खराब हो गए हैं। हालांकि राहत और बचाव का कार्य जारी है।